दोस्तों, अगर आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो आपको जोखिम बहुत ज़्यादा होता है। और अगर आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है स्टॉक मार्केट का तो लॉस लेने के चांसेस आपके ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और आप स्टॉक मार्केट से ही प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो अब सवाल उठता है कि कहां पर आप निवेश करें जिससे आप स्टॉक मार्केट से ही प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा ऑप्शन आपके पास होता है म्यूचुअल फंड्स स्कीम का। इसके अंदर भी सारा पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर ही बेहतरीन क्वालिटी के स्टॉकों में निवेश किया जाता है। और ये स्कीम उन लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया रहती है जो लोग स्टॉक मार्केट का ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते और यहाँ पर निवेश करके एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी प्रॉफिट दिया है, लेकिन बहुत सारे स्टॉक ऐसे भी हैं जिन्होंने काफ़ी लॉस कराया है। क्योंकि अगर हम बात करें लॉस वाले स्टॉक की, रिलायंस कम्युनिकेशन की बात करें तो स्टॉक का प्राइस करीब 600 रुपये के आसपास था अगर हम 10 साल पहले की बात करें, और आज की डेट में स्टॉक का प्राइस 2 या 3 रुपये के आसपास है। इसी तरह अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जिनका प्राइस आपसे 10 साल पहले सिर्फ 10 रुपये था और आज की डेट में उनका प्राइस करीब 1000 या 10,000 रुपये तक भी हो चुका है। क्योंकि अगर हम एक स्टॉक है टाटा एलेक्सी, उसकी ही बात करें तो उसका प्राइस 200 रुपये के आसपास था अब से 3 साल या 4 साल पहले, और आज की डेट में स्टॉक का प्राइस करीब 10,000 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपका पैसा ऐसे ही स्टॉकों के अंदर निवेश किया जाता है जिन स्टॉकों की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। क्योंकि आपका जो पैसा है वो ऐसे लोग निवेश करते हैं जिनके पास स्टॉक मार्केट का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है। यही वजह है कि अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हैं और स्टॉक मार्केट से ही निवेश करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर निवेश करके एक बड़ा फंड बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा फंड लेकर आए हैं जिसके अंदर अगर आप आज सिर्फ 16,000 रुपये का भी निवेश करते हैं तो अपने लिए करीब 4 करोड़ 19 लाख रुपए का फंड तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस फंड के बारे में पूरा रिव्यू करेंगे और साथ के साथ कैलकुलेशन करके समझेंगे कि कैसे इसके अंदर आप 16,000 रुपये का निवेश करके अपने लिए 4.25 करोड़ रुपए तक का फंड तैयार कर सकते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट होता है रिटर्न। अगर हम इस फंड के रिटर्न की बात करें ऑल टाइम की तो स्कीम ने करीब 32.38% का रिटर्न दिया है। इस फंड का रिटर्न पिछले 3 साल का 41.77% का है और एक महीने की बात करें तो फंड का रिटर्न शानदार 8.89% का है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स का ये ऐसा फंड है जिसने लॉन्ग टाइम में काफ़ी शानदार प्रॉफिट दिया है। नाम है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड। अब बात आती है कि बैंक ऑफ इंडिया का स्मॉल कैप फंड कैसा है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको समझने की बात यह है कि स्मॉल कैप फंड होता क्या है। दोस्तों, स्मॉल कैप फंड उन फंड को बोलते हैं जिनका मार्केट कैपिटल कम होता है और ऐसी कंपनीज जिनके अंदर लॉन्ग टाइम में आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है और उनका मार्केट कैपिटल अभी कम है। क्योंकि आप स्टॉक मार्केट के अंदर अगर थोड़ा बहुत भी ट्रेड करते हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि स्टॉक मार्केट के अंदर 3 तरह के स्टॉक होते हैं। लार्ज कैप जिनका मार्केट कैपिटल बड़ा होता है जैसे रिलायंस, एसबीआई, या फिर मिड कैप कैटेगरी कंपनीज जैसे ट्यूब इन्वेस्टमेंट, पेज इंडस्ट्री, और स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनीज भी बहुत सारी ऐसी हैं जिनके अंदर अगर आप आज निवेश करते हैं तो लंबे टाइम में एक बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर उनका जो मार्केट कैपिटल है अभी कम है, लेकिन दोस्तों जैसे कंपनी बढ़ती है मार्केट कैपिटल भी बढ़ता है और उसके बाद कंपनी एक बड़ी कंपनी बन जाती है। इससे यहाँ पर आपको भी प्रॉफिट मिलता है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। क्योंकि यहाँ पर आपका जो पैसा है वो अलग अलग स्मॉल कैप कैटेगरी की बहुत सारी कंपनियों के अंदर निवेश किया जाता है और हर महीने इसका रिव्यू किया जाता है कि कहाँ से पैसे को निकालना है और कहाँ पर दोबारा से निवेश करना है। अब बात आती है कि कैसे इसके अंदर आपको निवेश करना है। तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है लमसम यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट का। इसके अंदर दोस्तों आप एक बार पैसे निवेश करके एक बड़ा फंड बना सकते हैं। जैसे आप एफडी में पैसे निवेश करते हैं बिल्कुल उसी तरह से आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी लमसम पैसे निवेश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा मिल जाती है। क्योंकि अगर हम बैंक एफडी की बात करें तो उसके अंदर लॉक इन पीरियड होता है 3 साल या 5 साल का। उससे पहले अगर आप पैसे निकालते हैं तो आपको प्री मैच्योर क्लोजिंग चार्ज देना होता है 1%, 2%, वो बैंक के हिसाब से अलग अलग होता है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स के अंदर कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता है। आप जब चाहें इस पैसे को वहाँ से निकाल सकते हैं और जब चाहें वहाँ पर दोबारा निवेश भी कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट म्यूचुअल फंड्स के अंदर ये आपको मिल जाता है। और यहाँ पर प्रॉफिट की बात करें तो बैंक एफडी से दुगने से लेकर 3 गुना तक आप प्रॉफिट बना सकते हैं। और अगर डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो उसके रिस्क से भी थोड़ा सा बच सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर स्कीम के एनएवी की यानी नेट एसेट वैल्यू की तो ये है 27.69 का। दोस्तों, एनएवी होता है म्यूचुअल फंड स्कीम का यूनिट प्राइस। जो भी पैसे आप इसके अंदर लमसम निवेश करेंगे और जो भी एनएवी का प्राइस होगा इसके हिसाब से ही आपको यूनिट अलॉट की जाएगी। रेटिंग की बात करें तो 5 है और फंड साइज 333 करोड़ रुपए है। यानी इतने पैसे लोगों ने इस म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर निवेश किए हुए हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर स्मॉल कैप कैटेगरी के कौन से वो स्टॉक है जिनके अंदर आपका पैसा निवेश किया गया है, तो दोस्तों यहाँ पर टोटल 66 स्टॉक हैं जिनके अंदर आपका पैसा निवेश किया गया है। अगर हम मेन शेयर की बात करें तो इसके अंदर आईसीआईसीआई बैंक, टेमकिन इंडिया, सिटी यूनियन बैंक, केपीआर मिल्स, जमुना ऑटो,
होम फर्स्ट फाइनेंस, रतमानी मेटल्स, फोनेक्स, जो दोस्तों बेहतरीन कंपनी है। अगर हम लार्ज कैप की बात करें तो इसके अंदर कुछ पैसा लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर भी निवेश किया गया है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, इसके अंदर भी करीब 3.3% पैसा यूज़ किया गया है। बाकी के स्मॉल कैप कैटेगरी के ये वो स्टॉक है जिन्होंने काफ़ी शानदार प्रॉफिट दिया है अब तक, और आने वाले टाइम में भी यहाँ से आपको एक अच्छा प्रॉफिट करा सकते हैं ये सारे ही स्टॉक। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये होता है म्यूचुअल फंड्स का खर्चा। जैसे आप जानते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर आपको एक ब्रोकरेज चार्ज देना होता है, उसी तरह से म्यूचुअल फंड्स के अंदर होता है एक्सपेंस रेशियो। तो जो भी पैसे आप इसके अंदर लमसम निवेश करेंगे और जो भी एक्सपेंस रेशियो होगा, इतने % पैसे काटने के बाद फिर जो करंट एनएवी का प्राइस होगा उसके हिसाब से आपको यूनिट अलॉट की जाएंगी। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर फंड मैनेजमेंट टीम की, तो इस फंड को मैनेज करें ध्रुव भाटिया। दोस्तों फंड मैनेजमेंट ही डिसाइड करता है कि किन स्टॉकों के अंदर कब पैसा निवेश करना है और कब वहां से निकालना है। अगर हम बात करें यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया एक्सा म्यूचुअल फंड हाउस की, तो इंडिया में 31 नंबर पर रैंक है। कंपनी के पास जो AUM है यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, वो करीब 2798 करोड़ रुपए का है। यानी इतने पैसे लोगों ने अलग अलग स्कीमों के अंदर बैंक ऑफ इंडिया एक्सा म्यूचुअल फंड हाउस के साथ निवेश किए हुए हैं। कंपनी स्टार्ट हुई थी 31 मार्च 2008 में। दोस्तों ये तो बात हुई स्कीम की। इसका जो रिटर्न है ऑल टाइम का वो काफ़ी शानदार है 32.38% का। लेकिन आने वाले टाइम में स्कीम अगर आपको सिर्फ 30% एनुअली का भी रिटर्न देती है और आप इसके अंदर 16,000 रुपये का एक बार निवेश करते हैं लमसम, तो यहाँ पर आप कैसे अपने लिए 4 करोड़ 19 लाख रुपए का फंड बना सकते हैं, चलिए इसे एक बार हम कैलकुलेशन के साथ भी समझते हैं। दोस्तों ये हमारे पास म्यूचुअल फंड का लमसम कैलकुलेटर। अगर आप इस फंड के अंदर एक बार 16,000 रुपये का लमसम निवेश करते हैं और रिटर्न आपको मिलता है 30% पर एनम का, इस स्कीम के अंदर यानी इस फंड के अंदर इस पैसे को अगर आप 5 साल के लिए निवेश करते हैं तो 16,000 रुपये पर आपको जो रिटर्न मिलेगा 5 साल में वो करीब 43,407 रुपये का होगा। यानी 16,000 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर 5 साल के बाद आपके पास करीब 59,407 रुपये होंगे। दोस्तों इस पैसे को इस फंड के अंदर अगर आप 10 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको एस्टीमेट रिटर्न जो मिलेगा वो 2,04,574 रुपये का होगा। 16,000 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 2,20,574 रुपये होंगे। दोस्तों इस फंड के अंदर इस पैसे को अगर आप 15 साल के लिए निवेश करते हैं तो यहाँ पर आपको एस्टीमेट रिटर्न जो मिलेगा वो 8,02,974 रुपये का होगा। यानी टोटल 15 साल के बाद आपके पास करीब 8,18,974 रुपये होंगे। दोस्तों इस पैसे को अगर आप 20 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको एस्टीमेट रिटर्न जो मिलेगा वो करीब 30,24,794 रुपये का होगा। 16,000 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 30,40,794 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस पैसे को अगर आप इस फंड के अंदर निवेश करते हैं 25 साल के लिए तो आपको एस्टीमेट रिटर्न जो मिलेगा वो 1,12,74,256 रुपये का होगा। 16,000 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 1,12,90,256 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस फंड के अंदर इस पैसे को अगर आप निवेश करते हैं 30 साल के लिए तो आपको एस्टीमेट रिटर्न जो मिलेगा वो करीब 4,19,03,930 रुपये का होगा। यानी टोटल 30 साल के बाद आपके पास करीब 4,19,19,930 रुपये होंगे। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर आप लमसम आज थोड़े से पैसे भी निवेश करते हैं तो किसी भी स्टॉक से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं और यहाँ पर रिस्क भी थोड़ा कम होता है स्टॉक मार्केट के मुकाबले। लेकिन दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी रिस्क ज़रूर होता है शॉर्ट टर्म के अंदर, क्योंकि दोस्तों जैसे कोरोना लॉकडाउन के अंदर एक बार स्टॉक मार्केट क्रैश हुई थी, सारे ही म्यूचुअल फंड्स के अंदर करेक्शन आया था। लेकिन उसके बाद 2 साल के अंदर ही म्यूचुअल फंड्स ने दोबारा से रिकवरी की और अपने एनएवी के प्राइस से वो 2 से लेकर 3 गुना तक हो चुके हैं। यही वजह है कि आप हमेशा म्यूचुअल फंड्स के अंदर लॉन्ग टाइम का नजरिया लेकर निवेश करते हैं तो अपने लिए ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।